आज से खत्म होगी शनि की 7.5, ऐसा आपने थंबनेल में देखा। और दोस्तों ठीक देखा है आपने। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, मान लीजिए कि शरीर में कोई घाव निकलता है या कोई चोट लगती है, तो चूंकि उस घाव के कारण या चोट के कारण शरीर को पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, खून बहता है, तो यह शरीर के लिए समस्या है। और इस घाव का, इस लगी हुई चोट का इलाज है, उसमें हम अगर मलहम लगाएं, दवाई और पट्टी करें तो उस घाव का इलाज किया जा सकता है, उस चोट का जो है तो इलाज किया जा सकता है। ठीक वैसे ही दोस्तों 7.5 है। 7.5 के लिए 7.5 हमारे जीवन में समस्याएं देती है, दुख और तकलीफ देती है और बहुत कष्ट और पीड़ा होती है। लेकिन 7.5 का इलाज है, उपाय हैं और कुछ सावधानियां रखने को बताई जाती हैं, जिन अगर सावधानियों को रखा जाए और उपाय किया जाए तो 7.5 की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। जिस प्रकार से घाव में जो है तो मलहम पट्टी करके अपने घाव को कुछ दिनों बाद ठीक किया जा सकता है, वैसे ही 7.5 में सावधानी रखकर उपाय करके 7.5 के दुष्प्रभावों को भी दूर किया जा सकता है। और हम आपको बता दें कि कोई भी अगर चोट है, घाव है, तो उसमें जो भी दवाई लगाई जाती है वो विज्ञान के द्वारा वो दवाई बनाई गई है। विज्ञान की तकनीकों को प्रयोग करके दवाइयों को बनाया गया है और उससे जो है तो हमारा घाव, शरीर का घाव ठीक होता है। वैसे ही जो दोस्तों जीवन में जो 7.5 चल रही है, तो ज्योतिष एक विज्ञान है और विज्ञान को समझने की जरूरत है। इसलिए थंबनेल में आगे यह भी लिखा है कि 7.5 से डरने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। और अगर 7.5 को समझ जाए तो जिस प्रकार से विज्ञान की दवाइयों का प्रयोग आपके शरीर पर होता है, वैसे ही ज्योतिष विज्ञान के उपायों का प्रयोग आपकी जिंदगी में होगा और 7.5 के दुष्प्रभावों से छुटकारा आपको देखने को जरूर मिलेगा। 7.5 में जो समस्याएं मिल रही हैं उनसे आपको छुटकारा देखने को अवश्य मिलेगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। और इस वीडियो में आज हम 7.5 के बारे में ही बात करेंगे, 7.5 को समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगर आप सभी बातों को ध्यान से समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि आज से ही 7.5 के दुष्प्रभावों से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत बेहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। एक बात मैं आपको और बताए देना चाहता हूं कुंभ राशि वाले जातकों की, यह वीडियो आज वही लोग देखने वाले हैं जिनके जीवन में शनिदेव की कृपा प्राप्त होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने से यह वीडियो निकल जाएगी, वो इसे नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनके जीवन में और भी कष्ट और भी दुख आने लिखे हैं, इसलिए वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे और उपाय और सावधानी नहीं रखेंगे। तो यदि आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि शनिदेव की कृपा से ही आपके जीवन में बेहतर बदलाव होंगे और अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। आइए चर्चा करते हैं और 7.5 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एक एक बात जो भी मैं करूंगा वह सब 7.5 से जुड़ी हुई रहने वाली है। और अगर आप सभी बातों को लॉजिकल तरीके से समझते हैं, सभी विषयों को बिल्कुल एकदम दिमाग लगाकर अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आप 7.5 की समस्याओं से जरूर छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और आपके जीवन में 7.5 के दौरान कठिनाई और संघर्ष चल रहा है, आप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें, मिस बिल्कुल भी ना करें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों कहा जाता है ना कि सब दिन होत न एक समाना। इसका मतलब यह है कि सारे दिन एक समान नहीं होते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आता ही रहता है, कभी सुख और कभी दुख जरूर होता है। इसी के साथ एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुदामा, जानते होंगे, एक गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन सुदामा की मित्रता भगवान श्री कृष्ण से थी। भगवान से मित्रता होने के बावजूद भी सुदामा अपने जीवन में गरीब रहे हैं। और फिर जब समय का पलड़ा पलटा है, जब समय बदला है, तो आपने देखा कि सुदामा की जिंदगी में सभी प्रकार की वो परिवर्तन हुए हैं जो कि
एक आम आदमी कल्पना करता है। यानी सुदामा को भगवान ने 2-3 लोक प्रदान कर दिया था। यानी समय की चाल बदली तो सुदामा धनी हो गए, माला माल हो गए। कहने का मतलब यहां पर यह है दोस्तों कि इस बात को लेकर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण और उनकी मित्रता भगवान से थी, फिर भी उनके जीवन में गरीबी रही है। इसका मतलब यह है कि चाहे आपके जीवन में कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना आपसे जुड़ा हुआ हो, आपका मित्र हो, लेकिन अगर आपके जीवन में दुख और कठिनाइयां आनी है तो वो आएंगी ही, और कभी किसी से उम्मीद ना करें, क्योंकि जब भगवान मित्र हैं और उनके जीवन में दुख हो रहा है तो हमारे जीवन में तो आम आदमी है हम लोग, हमारे जीवन में दुख आना तय है। सबसे पहली बात कि दूसरों पे उम्मीद नहीं करना, साढ़े साथी भी यही हमें सिखाती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। और इसके साथ देखिए, जब समय की चाल बदलती है तो वही गरीब सुदामा जो कि अपने पूरे जिंदगी में गरीबी झेले थे, उन्होंने अंत समय में 2 लोक उनको प्राप्त हो गया था। मतलब भगवान ने उन्हें लोक प्रदान कर दिया था और धरती का सारा वैभव उन्हें सुदामा को प्रदान कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि जब समय अच्छा होता है तो तरक्की भी अच्छी प्राप्त होती है, जीवन में खुशियां भी बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। तो समय के बारे में आप जो है तो धैर्य जरूर बनाकर चलना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान जो है ना गलतियां करता है, और हम भी अपने जीवन में कुछ गलती कर दिए हैं, कुछ गलतियां हमसे हो गई हैं। और दोस्तों एक बात आप मान लीजिए कि जिंदगी संघर्ष का नाम है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आना ये तय है। और इसके साथ साथ देखिए, हम इंसान ही हैं तो कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, लेकिन दोष क्या है? गलती करना गुनाह नहीं है, गलती को ना मानना सबसे बड़ा गुनाह है। हम अगर अपने जीवन में कोई गलत कार्य करते हैं तो उसे अगर हम एक्सेप्ट कर लें, सुधार कर लें, तो स्थितियां बदल जाती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर ही नहीं पाते, और जिसके कारण वो जीवन में परेशानियों में फंसे रहते हैं। तो इस बात का भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए बात हम साढ़े साथी की कर रहे हैं, और ये सारी चीजें साढ़े साथी के दरमियान आपको देखने को जरूर मिलेंगी। देखिए यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि साढ़े साथी को लेकर जो आपके मन में डर घुस गया है, साढ़े साथी को लेकर जो आपके मन में भय है, जो टेंशन है, जो चिंता है, जो मन में निगेटिविटी भर गई है, उसे आज हम आपको सही जानकारी देकर दूर करेंगे। और हम आपको निश्चित रूप से बता रहे हैं कि साढ़े साथी के दरमियान ही कुछ लोग, कुंभ राशि वाले जातकों, देखिए हम आपको बता दें कि कुछ लोग साढ़े साथी की समयावधि में आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, फर्श से अर्श पड़ जाते हैं, जीवन में अच्छी खासी तरक्की करते हैं। और शायद आप भी जानते हो कि आपके कोई मित्र होंगे, आपके कोई जानने वाले ही होंगे जो कि कुंभ राशि के हैं और अच्छी खासी तरक्की और प्रगति प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कठिनाई और संघर्ष क्यों चल रहा है? तो देखिए साढ़े साथी में कुछ लोग तरक्की प्राप्त करते हैं, कुछ लोग कठिनाई और संघर्षों में भी रहते हैं। तो उसका रीजन देखिए क्या है, मैंने पहले कह दिया, कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, अनजाने में ही हो गई हैं, भूल से हो गई हैं, कुछ ऐसा हमने कार्य कर ही दिया है जिसके कारण हमें नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। और साढ़े साथी के समयावधि में पिछले जन्म के कर्मों का भी फल प्राप्त होता है। तो पूर्व समयावधि के कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसके कारण जीवन में तकलीफें चल रही हैं। तो सबसे पहले देखिए, निराश ना हो। और अब साढ़े साथी की समस्याओं को दूर कैसे करें, आइए बात करते हैं। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग कहते हैं कि साढ़े साथी में सिर्फ दुख, कष्ट और तकलीफ मिलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आपको बता दें साढ़े साथी में कुछ लोग अच्छी खासी तरक्की करते हैं। शनि की साढ़े साथी की ये जो महादशा है, इसमें देखिए थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ता है। ऐसा समझिए कि साढ़े साथी के समयावधि में आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा बोझ आएंगे। और वो क्यों आता है तो हम आपको बता दें, आप अपने जीवन में देखिए कि जब समय अच्छा चल रहा था तो उस समय पे नॉर्मल जिम्मेदारी थी, बस आप अपना काम कर रहे थे, सब सही तरीके से चल रहा था। लेकिन जैसे ही साढ़े साथी लगी है तो आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। और शनिदेव को आप जान लीजिए कि शनिदेव कर्म फलदाता और न्याय के देवता हैं, और इसके साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों के राशि स्वामी भी शनिदेव हैं। देखिए इस चीज को आप समझ जाइए कि शनि अगर किसी को कष्ट दे रहे हैं तो पहली बात, उसको अगर किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं, किसी को कठिनाइयों में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो उसे और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं।
उसे और भी ज्यादा जो है तो जीवन में बड़ा कुछ उसके साथ होने वाला है। देखिए, कठिनाइयां उन्हीं की जिंदगी में रहती हैं जिनके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो अगर आज आप अपने जीवन में संघर्ष, दुख, तकलीफों से अगर आप गुजर रहे हैं, अगर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, अगर आपको ज्यादा प्रयास करने पड़ रहे हैं, घबराइए मत, धैर्य रखिए। साढ़े साथी के इस समयावधि को समझिए। साढ़े साथी के शुरुआत के प्रथम और द्वितीय चरण में कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं, लेकिन उतरती हुई जाते जाते साढ़े साथी बहुत कुछ देकर जाती है। शनिदेव जो है माला माल करके देते हैं। और हम आपको बता दें कि शनिदेव की कृपा अगर हो जाए तो बहुत जल्द तरक्की देखने को मिलती है। आपने अपने जीवन में यह भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपके सामने ही 1 साल पहले बहुत गरीब था, मारा मारा फटे कपड़े पहन के घूमता था, और लेकिन अचानक से उसके जीवन में ऐसा हुआ कि एकदम लग्जरी लाइफ वो जी रहा है। साल 1.5 साल के अंदर वो बहुत तरक्की कर लिया, उसका घर बन गया, उसका मकान बन गया, वो गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया, ऐसी स्थितियां बनती है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रहों का शुभ प्रभाव ही है अचानक से। और वैसे ही दोस्तों, शनिदेव अपने साढ़े साथी के शुरुआती समयावधि में तकलीफ और कष्ट देते हैं, जिम्मेदारियों में डालते जरूर हैं, लेकिन फिर जब शनिदेव जाने लगते हैं, यानी शनि की जो महादशा साढ़े साथी समाप्त होने लगती है, उसके बाद अचानक बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और कुंभ राशि वाले जातकों, अब वो समय आ गया, क्योंकि साढ़े साथी का तीसरा चरण यानी अंतिम चरण आपके लिए आने वाला है। और अब शनिदेव की कृपा आपके ऊपर देखने को मिलेगी, बेहतर बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कि जैसा कि अभी हमने वीडियो के शुरू में कहा कि कुछ गलतियां हमसे हो गई हैं। क्या गलती हम कर दी है जिसकी वजह से शनिदेव के कारण हमें तकलीफें और समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, सबसे पहली, आपका ध्यान भटका हुआ था। जो कुंभ राशि के लोग हैं, आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, पिछले समयावधि में आपका ध्यान भटका हुआ था। आप अपने कार्य पर एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। तरह तरह के आपके जो चुनाव होते थे, तरह तरह के आपके कार्य होते थे, आप अलग अलग चीजों को ट्राई करते थे, एक काम को आपने नहीं किया है, ये सच है। और जो एक काम को किया है और कुंभ राशि का है, वो सफल हुआ है भाई साहब। इसी साढ़े साथी की समयावधि में उसने कामयाबी हासिल करी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे भी मिलते हैं, कुंभ राशि के भी मिलते हैं, तो जिसमें से कुछ लोग आकर बता रहे कि पंडित जी बड़ा ही अच्छा चल रहा है। अरे कुछ जातकों ने ऐसा भी कहा कि पंडित जी एक बार दोबारा हमारे जीवन में साढ़े साथी आ जाए, क्योंकि उन्होंने साढ़े साथी में ही अच्छी सफलता हासिल करी है। और कुछ लोग बहुत कठिनाइयों से भी गुजर रहे हैं, ऐसी भी बातें सामने आती हैं। तो सबसे पहली बात यह देखने को मिली जब मैं उन्हें बताता हूं कि साढ़े साथी में आपका देखिए ध्यान भटका हुआ था। आप साढ़े साथी के पहले इधर उधर तमाम तरह की चीजों पे फोकस कर रहे थे, एक कार्य आप नहीं कर रहे थे। तो उनका जवाब आता है, हाँ गुरुजी, ये तो था कि हम एक काम नहीं कर रहे थे, हम बहुत सारे कामों को एक साथ करने लगे। तो देखिए, सबसे पहले साढ़े साथी की समयावधि में जो आपका दिमाग इधर उधर भटका हुआ है, उसे शनिदेव एकत्रित करना चाहते हैं। इसके लिए आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां डालते हैं, आपके ऊपर ज्यादा काम और काम का प्रेशर डलता है, आपके घर परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ती है। इसी के साथ दोस्तों एक बात और कही जाती है कि कुंभ राशि को शनिदेव मुखिया बनाना चाहते हैं। यह भी आप बात समझिए कि शनि की राशि कुंभ राशि है, और कुंभ राशि के अंदर यह स्वभाव होता है कि वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। अगर आप कुंभ राशि के होंगे तो आपको खुद ही, अगर कोई आपको दबाव से काम करवाए, कोई प्रेशर से काम करवाए, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आप नौकरी सोकरी अपनी रखो भैया, हम चलते हैं, इस वाले मिजाज के हैं। तो सबसे पहले आप, अगर आपको मुखिया बनना, अगर आपको मालिक बनना, तो सबसे पहले वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए। उसके लिए शनिदेव की साढ़े साथी जो आती है, वो कठिनाइयों में आपको धकेलती है, परेशानियों में डालती है। दूसरी चीज, कारण आप समझिए कि आपके जीवन में तकलीफें क्यों मिल रही हैं। अब इसके बाद आई तीसरी चीज। देखिए, तीसरी चीज में कुंभ राशि वाले जातकों, आपने यह देखा कि आप अपना काम छोड़कर हमेशा दूसरों के लिए समय निकाल लेते थे। आप अपना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, कोई अगर आपके सामने आ गया तो उसकी मदद करने आप तुरंत चल देते थे। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपना काम, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर मदद करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सबसे पहले अपना, जैसे आप समझिए, अगर आपके पेट में खाना ही नहीं है और आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपके पास थाली आती है, तो पहले आप खाएंगे कि दूसरे को दे देंगे? अगर आप नहीं खाएंगे तो निश्चित रूप से शारीरिक कष्ट होगा, तकलीफ होगी, है ना, भूख के मारे आप तड़पेंगे। तो ठीक वैसे ही दोस्तों, अगर आपका काम नहीं हुआ, अगर आप सफल नहीं हुए, अगर दूसरों की मदद करने आप चल दिए, दूसरों की बात और बहकावे में आ गए, तो ये फिर गलत हो जाता है और इससे नुकसान देखने को मिलते हैं। कुंभ राशि के लोगों ने पिछले समयावधि में ऐसा बहुत बार किया है कि अगर कोई मतलब अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में चले जाना, दूसरों की बहकावे में भी कुंभ राशि के लोग आ जाते हैं। जो लोग जैसा कहते थे आपने वैसा ही किया, आपने अभी तक अपने मन का कोई कार्य किया ही नहीं।
अगर कोई आपको कैसी सलाह दे रहा है आप उसी बात को मान लेते थे और उसी के हिसाब से आप काम करने लगते थे। आपने अपनी इच्छा के अनुसार अभी जिंदगी एक बार भी नहीं जी है। आपने ये देखा जाए तो कुंभ राशि के लोग हमेशा ही अपना जीवन जो है दूसरों के हिसाब से जीते रहते हैं। और फिर आपने यह भी देखा कि आपने जिसके लिए जितनी मदद करी है, जितना जिसके लिए आपने किया, वो व्यक्ति आपके कभी काम नहीं। जब आपको जरूरत पड़ी है तो आप अकेले रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं था। ये बात एकदम सच है। तो ये कठिन स्थितियां साढ़े साथी के दरमियान भी बनी है। साढ़े साथी में आपने देखा कि आप जिसके लिए सब कुछ कर रहे थे वो आपका कुछ नहीं है। आप बहुत सारे काम को किए, आपका मन एकत्रित नहीं था, इसलिए आप भटक गए और आप अपने जीवन में समस्या और कठिनाइयों की ओर चल पड़े। आपने निवेश किया और बिना सोचे समझे निवेश किया तो उससे आपको नुकसान हुआ। आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक जीवन में कष्ट, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ये आपके जीवन में साढ़े साथी में देखने को मिले। लेकिन ये कठिनाइयां आई क्यों? तो देखिए, आपको समझने को क्या मिला कि इस दुनिया में किसी से उम्मीद नहीं करनी, किसी से भरोसा नहीं करना, अपने काम को स्वयं ही करना है। इसके साथ बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। ये आपने साढ़े साथी में ही सीखा है। इसके पहले आप ये बात नहीं जानते थे, क्योंकि आपका अच्छा समय चल रहा था तो जो आसपास के लोग थे वो आपके पास रहते थे, खाने पीने के लिए चले आते थे। लेकिन बुरे वक्त में लोगों ने आपका साथ छोड़ा। तो ये बहुत सारी चीजें आपको साढ़े साथी के दरमियान सीखने को मिली। और अब इन सब चीजों को सीखने के बाद शनिदेव ने अब अपनी चाल बदल ली है। अब तीसरे चरण में जाने वाले हैं। अब कुंभ राशि के ऊपर भगवान शनिदेव कृपा बरसाने वाले हैं और आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपके जीवन में बेहतर परिवर्तन और शुभ प्रभाव देखने को मिले। अचानक से तरक्की देंगे शनिदेव, अचानक से आपके सपने साकार होंगे। गाड़ी बंगले का अगर आपका शौक है तो वो आपका पूरा होगा। अगर आप अपने खुद का मकान बनाना चाहते हैं तो वो सपना भी कुंभ राशि वाले जातकों को साकार होगा और बहुत कम समय में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हम एक बात आपको और बता देना चाहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार के आर्थिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी, हम आपको बता रहे इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। भगवान शनिदेव की अगर एक बार कृपा हो जाए तो आप जरूर बेहतरीन परिणामों को प्राप्त करेंगे और आप अपने जीवन में खुशियों का निर्माण करेंगे। मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति होगी और जीवन में श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में खुशियां और बेहतरीन रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होंगे साढ़े साथी के तीसरे चरण में। और जाते जाते साढ़े साथी आपको बहुत कुछ खुशहाल करके जाएगी, आपको माला माल करके जाएगी। धैर्य रखेगा, क्योंकि देखिए आज बुरा वक्त है, ये वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त जरूर आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में आखिर जो अभी हमने दवाइयों का जिक्र वीडियो के शुरू में किया था कि जिस प्रकार से घाव को ठीक करने के लिए दवाइयां और पेंसिलिन पट्टी आदि की जाती है, तो साढ़े साथी के समयावधि में बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, क्या उपाय करना चाहिए और कौन से कार्य करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम, देखिए मन को एकत्र कर लें और अपने काम पर फोकस हो जाएं। दूसरा, किसी से मदद की उम्मीद ना करें, अपने काम को किसी दूसरे को ना सौंपें, अपनी जिम्मेदारी जो है आप खुद उठाएं। तीसरा, हार्ड वर्क करें और बिना आलस्य करें, क्योंकि शनि कर्म के स्वामी हैं और जो व्यक्ति कर्म करता है उसे शनिदेव कभी दंडित नहीं करते, उसे शनिदेव कभी पीड़ित नहीं होते, उसके ऊपर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी ही रहती है। तो हार्ड वर्क करें और आलस्य बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ शनिदेव न्याय के देवता हैं, इसलिए जो भी करें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सच्चे मार्ग पर चले, सही रास्ते पर चले। झूठ, चोरी, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीजों से तो बचना ही है। किसी का अहित ना हो आपके कार्य में, किसी का बुरा बिना सोचे। अगर आपके काम से किसी को लाभ हो रहा है तो ये अच्छी बात है। ऐसे कर्मों को अगर आप करें तो ये 4 काम हैं, इन कामों को अगर आप करते हैं तो आप जरूर बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। इसके बाद उपाय क्या रहने वाला है, तो दोस्तों साढ़े साथी की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 2 ही उपाय हैं और ये समझे कि ये रामबाण उपाय है। इस उपाय को करने के बाद जीवन में जरूर परिवर्तन होता है, जरूर लाभ होता है। सबसे पहले हनुमान जी महाराज की पूजा करें, हनुमान जी महाराज के शरण में चले जाएं कि हे प्रभु अब आप ही संभालो, हमारी जिंदगी आपके हाथ, मतलब हमारे जो कार्य का बेड़ा है वो भगवान आप पार करो। हनुमान जी महाराज की शरण में चले जाएं। हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी कष्ट नहीं देते। और उसके बाद शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो शनिदेव की पूजा करने में कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव के मूर्ति के सामने कभी भी नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि जो शनि की दृष्टि है जिसके ऊपर भी पड़ती है, शनि की दृष्टि काली अशुभ मानी जाती है। और एक उदाहरण से हम आपको समझा दें कि जब हनुमान जी सीता माता की खोज करने के लिए लंका गए थे, वहां हनुमान जी ने लंका दहन भी किया था। लंका सोने की थी,
जो रावण की लंका थी वो सोने की थी, और सोने को कितना भी गर्म कर लें, कितना भी पिघला लें, वो कभी काला नहीं पड़ता। सोना सोने जैसा ही दिखेगा, भले ही पिघल जाए। तो कहने का मतलब यह है, रावण जो था वो त्रिलोक विजेता था, वह सभी ग्रहों को अपने यहां बंदी बनाकर रखा था, शनिदेव को भी। तो हनुमान जी सभी ग्रहों को रावण के बंदी से उन्हें मुक्त करते हैं, शनिदेव को भी उन्होंने मुक्त किया था। तो जब शनिदेव मुक्त होकर, रावण के मतलब बंधन से मुक्त होकर जा रहा था, तो उसकी दृष्टि लंका पर पड़ी, और लंका दहन के बावजूद भी लंका काली नहीं होती, लेकिन जब शनि की दृष्टि पड़ी तब पूरी लंका काली हो गई। इसलिए कभी भी शनि के सामने से उनको नहीं उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, बगल से, साइड से ही। जैसे अगर आपको सरसों का तेल चढ़ाना है, कोई भोग प्रसाद आदि चढ़ाना है, उसे आप साइड से करें। पूजा अगरबत्ती करनी है तो उसे आप साइड से ही करें, सामने पर बिल्कुल भी ना खड़े हो, इस चीज का ध्यान रखें। और जब भी आप शनिदेव के दर्शन करने जाएं, जब भी शनिदेव की पूजा करने जाएं, वहां से वापस आते समय हनुमान जी महाराज के दर्शन आप अवश्य करें। तो इस प्रकार से अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप अपने जीवन में अवश्य लाभ देखेंगे। देखिए, इन बातों को सच्चे दिल से आपको करना है, बिल्कुल अनुसरण कर लीजिए कि अंतरात्मा में कोई गंदगी नहीं, कोई छल कपट नहीं है। अब सभी बातों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो अवश्य आप बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे, और साढ़े साथी की समस्याओं से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। धैर्य बनाकर चलिएगा, क्योंकि जो शरीर में घाव होता है वह तुरंत दवाई लगाते ही ठीक नहीं होता। वैसे ही जो ये जिंदगी की जो समस्या, साढ़े साथी की जो पीड़ा है, तुरंत उपाय करने से लाभ नहीं होगा। धीरे धीरे करके जिस प्रकार से घाव आपका ठीक हो जाता है शरीर का, वैसे ही साढ़े साथी की समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी, और आप अपने जीवन में खुशियां और बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भगवान शनिदेव की कृपा सच में प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चे दिल से आप भगवान शनिदेव के भक्त हैं, तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।